प्रश्न है, राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कोटा के अंदर उद्घाटन किया गया था राजस्थान संघ का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है चूलगिरी। अगला प्रश्न है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह वाक्य किस शासक का है? तो ये आपके शेरशाह सूरी का वाक्य है, जिसने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया था। तब बड़ी मुश्किल से ये शेरशाह सूरी जीत पाया था। तब इसने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि की तपोभूमि जो अब राजस्थान का एक रमणीय स्थान भी है, तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलायत बीकानेर में स्थित है कपिल मुनि की तपोस्थली, जिन्हें सांख्य दर्शन के प्रणेता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नागर शैली का सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? तो ये सोमेश्वर का किराड़ू मंदिर है, जो कि नागर शैली का भव्य मंदिर है। अगला प्रश्न है, रणकपुर के कुंभकालीन जैन मंदिर का शिल्पकार निम्न में से कौन था? तो वास्तुविद देपाक था शिल्पकार रणकपुर के कुंभकालीन जैन मंदिरों का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लूणवसही मंदिर स्थित है, तो ये आपके माउंट आबू में, जो कि सिरोही जिले में स्थित है, यहाँ पर लूणवासी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला लगता है, तो ये कोलायत बीकानेर में लगता है, जिसका दीपदान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कोलायत मेले में सबसे अधिक आकर्षण निम्न में से कौन सा है? तो दीपदान है मुख्य आकर्षण। इसके अलावा पुष्कर मेले का भी दीपदान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बढ़ता है, तो ये आपके कोलायत का मेला बीकानेर और पुष्कर का मेला जो कि अजमेर जिले में आयोजित होता है, ये दोनों ही कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बढ़ते मेले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? तो ये आपके लूणियावास में लगता है गधों का मेला। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में जंबेश्वर का मेला किस संप्रदाय का लगता है? तो ये विष्णोई संप्रदाय का लगता है जंबेश्वर जी का मेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले के सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया था? तो इसे 1 नवंबर 1956 ईस्वी में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला बढ़ता है? तो यहाँ पर रामदेव जी का मेला बढ़ता है पोखरण के समीप रामदेवरा में। प्रश्न है, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बलवंत सिंह थे प्रथम अध्यक्ष मेवाड़ प्रजामंडल के। अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 ईस्वी में जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस में चलाया गया था? तो ये अलवर शहर में चलाया गया था किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये आपके 1897 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था बिजोलिया आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था बेगू किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, शेखावाटी के ग्राम कटरातल में अप्रैल 1934 में
किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये आपके किशोरी देवी के नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ से भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया? तो ये 1 नवंबर 1956 ईस्वी में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के जिस छात्र ने बम फेंका वह कौन था? तो ये जोरावर सिंह था जिसने बम फेंका था। अगला प्रश्न है, 1857 के आवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो कैप्टन मैक मैसन की हत्या की गई थी आवा में, और बर्टन की जो हत्या की गई थी वो आपके कोटा में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो ये अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ था दिवेर का युद्ध। अगला प्रश्न है आपका, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो बीकानेर के राजा राय सिंह को सुपुर्द किया था जोधपुर का दुर्ग। अगला प्रश्न है, निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था? तो ये 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसे हमें खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं, और इसमें बाबर की विजय हुई थी और सांगा की इसमें हार हुई थी। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? तो ये 1662 ईस्वी में गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद जिले में राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो चावंड थी नई राजधानी महाराणा प्रताप की। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की द्वितीय खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो ये अगस्त 1994 ईस्वी में घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है? तो ये पाली जिले में स्थित है रणकपुर के जैन मंदिर। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये विमल शाह ने करवाया था आदिनाथ मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्न में से जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1934 ईस्वी में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है? तो ये आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है त्रिपुर सुंदरी का मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होता है कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण भरतपुरी आचार्य के उपदेश पर किसने करवाया था? तो ये जैतल देवी ने करवाया था पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर और स्तूप कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं गोल बौद्ध मंदिर और स्तूप। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में विजय मंदिर स्थित है? तो ये बयाना के निकट पहाड़ी पर स्थित है विजय मंदिर। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर विमल शाही में किसका प्रयोग किया गया है? तो इसमें सफ़ेद मार्बल का प्रयोग किया गया है विमल शाही मंदिर में। अगला प्रश्न है, आबू के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है? जो जैन धर्म के तीर्थकर नेमिनाथ जी की प्रतिमा विराजित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रामदेव जी का मेला पोखरण के पास एक विशिष्ट स्थान पर बढ़ता है, वह है? तो ये रुणेचा स्थान पर बढ़ता है रामदेव जी का मेला।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस धार्मिक व्यक्ति की याद में उसकी दरगाह पर अजमेर में उर्स का मेला लगता है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में लगता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक बड़ा मेला है? तो पुष्कर मेला है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रानी सती के मेले के बारे में सत्य है? तो ये भादु मास की अमावस्या को मेला लगता है। बिल्कुल सही है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में स्थित है। बिल्कुल सही है। मार्च 1988 में भारत सरकार ने सती निवारण अधिनियम पारित कर इस पर रोक लगाई थी। ये ऑप्शन भी सही है, मतलब तीनों ही ऑप्शन रानी सती मेले के बारे में सत्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मेले किसके प्रतीक है? तो विश्वास के, लोक संस्कृति के और आस्था के, इन तीनों के प्रतीक है मेले। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये परबसर में लगता है तेजाजी का मेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उदयपुर से 66 किमी दूर स्थित ऋषभदेव का मंदिर किसकी आस्था का केंद्र है? तो ये वैष्णव, शैव और जैन तीनों धर्मों की आस्था का केंद्र है ऋषभदेव का मंदिर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध परबसर का पशु मेला किस जिले में बढ़ता है? तो ये नागौर जिले में बढ़ता है परबसर का पशु मेला, जिसे तेजाजी पशु मेला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुंभ मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं? तो ये आपके माघ माह में करते हैं कुंभ मेले का आयोजन।